डिम्पल कपाड़िया की उस हरकत से काफी दुखी हुए थे अमिताभ बच्चन। दोनों में आज भी है कड़वाहट। क्यों, किस वजह से? डिम्पल कपाड़िया की वजह से अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी की आंखों से छलके थे आंसू। बॉलीवुड में कई एक्टर्स की दोस्ती फेमस है तो कई की रिश्तेदारी, वहीं कई एक्टर्स के बीच की कड़वाहट भी काफी चर्चित रहती है। ऐसे ही एक्टर में शामिल है अमिताभ बच्चन और डिम्पल कपाड़िया। एक वक्त तो अमिताभ और डिम्पल के स्वर्गवासी पति राजेश खन्ना के बीच का कंपटीशन चलता था। वहीं डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन के बीच ऐसी क्या बात थी जिस वजह से दोनों के बीच में इतनी बहस हो गई थी कि बिग बी की आंखों से आंसू छलके थे? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुसीबत में थे अमिताभ बच्चन, पैसे की हो रही थी बेहद तंगी। बुरे वक्त में अक्षय कुमार की सास ने बढ़ाई थी और भी ज्यादा परेशानी। साल 1990 के शुरुआती दशक में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बेहद ही खराब वक्त से गुजर रहे थे। साल 1987 में जब उन्होंने सांसदी से इस्तीफा देकर दोबारा बॉलीवुड का रुख किया, लेकिन इस बार सफलता की कहानी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट लिमिटेड ABCL नाम से कंपनी बनाई, लेकिन यह डूब भी गई। अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया में करीब 54 साल से बेहद सक्रिय हैं। 80 साल के हो चुके अमिताभ बच्चन के पास अब कोई काम की कमी नहीं है। यहाँ तक कि बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने साल 1990 से लेकर 2000 तक अमिताभ बच्चन की जिंदगी काफी संघर्षमयी रही। वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। लेनदार उनसे पैसा मांगने उनके बंगले तक पहुंच जाते थे। लेकिन यश चोपड़ा और अनुराग बसु ने साल 2000 में शुरुआती दशक में उनका करियर फिर से शीर्ष पर पहुंचा दिया। अमिताभ के बुरे दिनों में मशहूर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया ने भी अपने पैसे मांगने के लिए बिग बी को तंग कर दिया था। चलिए जानते हैं क्या था पूरा किस्सा और किस वजह से डिम्पल कपाड़िया की वजह से बिग बी की आंखों से छलके थे आंसू। अमिताभ बच्चन अपने मुश्किल दिनों का दर्द कई बार इंटरव्यूज में दे चुके हैं। जब उनकी कंपनी ABL डूब गई और वो दिवालिया हो गए। बात साल 1996 की है, जब उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्म मृत्युदाता बनाई। इस फिल्म में प्राण, करिश्मा कपूर, परेश रावल और डिम्पल कपाड़िया जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया। अमिताभ खुद लीड रोल में नजर आए थे। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही और कंपनी घाटे में चली गई। अमिताभ बच्चन को कास्ट के पैसे चुकाने के भी लाले पड़ गए थे। IB टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म रिलीज के बाद डिम्पल कपाड़िया बार बार बिग बी को पैसे के लिए फोन करती थी। कई बार तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अमिताभ बच्चन के बंगले पर भेज दिया था। मृत्युदत्ता से पहले अमिताभ बच्चन डिम्पल संग अजूबा बंटवारा में भी काम कर चुके थे। हालांकि इस घटना के बाद भी पब्लिकली दोनों स्टार्स एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया करते हैं। मृत्युदत्ता के बाद साल 2004 में हम कौन हैं में अमिताभ बच्चन डिम्पल कपाड़िया के साथ पिछले साल ही ब्रह्मास्त्र में दोनों सितारों ने एक दूसरे के साथ काम किया। साल 2000 में अमिताभ बच्चन की किस्मत पलटने में दिवंगत डायरेक्टर यश चोपड़ा और अनुराग वासु का बड़ा योगदान रहा। चोपड़ा और बिग बी को मोहब्बतें फिल्म में बॉलीवुड में पुनर्स्थापित होने का मौका दिया। वहीं वसु ने टेलीविजन की दुनिया में शो कौन बनेगा करोड़पति बनाकर अमिताभ बच्चन को दोबारा घर घर तक पहुंचा दिया। अपने करियर के चरण पर अमिताभ बच्चन द्वारा डिम्पल कपाड़िया और रीना रॉय के साथ ना काम करने के निर्णय के पीछे कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारण थे। डिम्पल कपाड़िया ने मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द में अमिताभ के साथ भूमिका को अस्वीकार करने का खेद व्यक्त किया था। एक फिल्म फेयर में इंटरव्यू में खुद स्वीकार किया था कि यह उनकी बेवकूफ़ी थी। वह इस बात पर सहमत नहीं हो सकी कि उन्हें कितना भुगतान किया जाना चाहिए और इसके बजाय उन्होंने पाताल भैरवी के लिए प्रतिबद्ध होने का फैसला किया, एक निर्णय जिसके बाद उन्होंने गलती माना। बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन, ये नाम जिंदा दिली का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 27 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाले महानायक ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन जितनी बार वह टूटे उतनी बार वह दोबारा उभर कर सामने आए। अमिताभ बच्चन आज के समय में बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब नाम इनका लोग धज्जियां उड़ा दिया करते थे। जी हाँ, वो दौर था साल 1996 का, जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की थी, जिसके बाद कुछ समय वह दिवालिया हो गए और भारी कर्ज में डूब गए। अमिताभ बच्चन की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वह एक एक पैसे को मोहताज हो गए। पैसों की भारी तंगी आने के बाद कर्जदार बिग बी के पीछे घूमने लगे। इन्हीं कर्जदारों में से एक थी अक्षय कुमार की सास यानी कि डिम्पल कपाड़िया, जिनकी हरकतों ने न केवल बिग बी को परेशान किया बल्कि इस भयानक वाक्य से आज भी नहीं भूल पाए हैं अमिताभ बच्चन। आइए जानते हैं मुसीबत की घड़ी में डिम्पल ने बिग बी को कैसे परेशान किया था।
कर्ज में डूबे अमिताभ बच्चन की परेशानी उस वक्त और उन पर हावी हो गई जब उन्होंने जिसे अपना समझा उसी ने उन पर मुसीबत की घड़ी में कर्जदार के रूप में पैसों के लिए उनके पीछे घूमने लगे थे लोग। इनमें से एक नाम था डिम्पल कपाड़िया का। दरअसल यूं कुछ हुआ था। साल 1997 में अमिताभ बच्चन ने फिल्म मृत्युदाता में काम किया। इस फिल्म को खुद अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म में डिम्पल कपाड़िया बतौर एक्ट्रेस के रूप में काम किया था, लेकिन फिल्म के सुपर फ्लॉप हो जाने के कारण बिग बी को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और उनके पास फिल्म में काम करने वाले लोगों को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया ने अमिताभ बच्चन की हालत समझने की बजाय उन्हें पैसों के लिए तंग करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें बार बार फ़ोन करना, कॉल करना और परेशान करना। इतना ही नहीं, वह अपने सेक्रेटरी को बिग बी के घर पैसे लेने के लिए भेज दिया करती थी। लेकिन यह बुरा दौर धीरे धीरे गुजर गया। इस बात का खुलासा अमिताभ बच्चन ने साल 2013 में एक इंटरव्यू में किया था। इस दौरान अमिताभ ने कहा कि वह डिम्पल कपाड़िया की इस हरकत को कभी नहीं भूल पाएंगे। अमिताभ बच्चन को लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था और इसको चुकाने के लिए कैनरा बैंक और दूरदर्शन ने भी खूब दबाव दे रखा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इनको अपना बंगला और 2 फ्लैट बेचने के लिए इनकार कर दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अपने बंगले को सहारा बैंक के पास गिरवी रखा हुआ था। अमिताभ बच्चन ने साल 2013 में अपने इंटरव्यू के दौरान कहा, यह मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था जिसमें मैं कभी नहीं भूल सकता। मुसीबत के दौरान केबीसी और यश चोपड़ा बने थे मसीहा। साल 2013 में एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने कहा था कि कर्ज से मुक्ति दिलाने और एक बार फिर से उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में केबीसी और यश चोपड़ा ने उनका साथ दिया था। उन्होंने बताया कि यश जी मेरे घर के पीछे रहा करते थे। मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और कहा कि फिलहाल अभी कोई काम मेरे पास नहीं है। तो इसके बाद यश चोपड़ा ने मुझे अपनी फिल्म मोहब्बतें में एक रोल ऑफर किया। इस फिल्म ने मेरे करियर में 4 चांद लगा दिए। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने लगातार एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया और कामयाबी फिर से हासिल की। कौन बनेगा करोड़पति ने अमिताभ बच्चन को कर्जदारों से राहत दिलाई थी। इस शो से अमिताभ बच्चन लोगों को करोड़पति बनाते गए और खुद धीरे धीरे कर्जदारों के पैसे चुकाते गए। रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन ने 85 एपिसोड में लगभग 15 करोड़ रुपए कमाए थे। साल 2013 में अमिताभ बच्चन ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कहा था, यह शो प्रोफेशनली और फाइनेंशियली कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कर्जदारों से राहत दिलाने में मेरी बहुत मदद की है। केबीसी ने ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं बिग बी। अमिताभ बच्चन जल्द ही ब्रह्मास्त्र में नजर आए थे। फिल्म में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ बिग बी अहम भूमिका में नजर आए थे। इसके साथ अगले ही साल रिलीज हुई थी। साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म बॉबी से डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर ने डेब्यू किया था। नए चेहरों के बावजूद यह फिल्म हिट हो गई थी। फिल्म की सफलता के बाद दोनों रातों रात मशहूर हो गए थे। इस फिल्म के दौरान ऋषि कपूर की उम्र 21 साल थी जबकि डिम्पल कपाड़िया महज 16 साल की थी। एक पुराने इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि डिम्पल कपाड़िया शुरुआत से ही बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमती थी जबकि उनके और अमिताभ बच्चन के पास टूटी फूटी फिएट कारें हुआ करती थी। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के पास थी टूटी फूटी गाड़ी। द मूवी मौत से बातचीत के दौरान ऋषि कपूर ने कहा था, जब मैं और डिम्पल बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब डिम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट कारों में ही सफर किया करती थी। उस दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग भी हो रही थी तो अक्सर वो मुझसे कहते थे कि आपकी हीरोइन बहुत बड़ी कारों में आती है, जबकि उन दिनों अमित जी फिएट में आते थे और हमारे पास भी एक टूटी फूटी फिएट हुआ करती थी। खुद को स्टार बताती थी डिम्पल कपाड़िया। ऋषि कपूर ने कहा, हम डिम्पल को तंग करते थे और वह हमसे कहती थी, मैं राज कपूर की हीरोइन हूँ, मैं एक स्टार हूँ। ऋषि कपूर ने कहा, डिम्पल कॉन्फिडेंस से कहती थी, अगर फिल्म हिट हो जाती है तो मैं एक स्टार हूँ, अगर नहीं होती है तो भी मैं एक स्टार हूँ, जिसके कारण मैं एक बड़ी कार में घूम सकती हूँ। ऋषि कपूर ने कहा, जब मैं पीछे से मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि डिम्पल सही है, वह एक स्टार है। ऋषि कपूर ने कहा, हम डिम्पल को तंग करते थे और वह हमसे कहती थी, मैं राज कपूर की हीरोइन हूँ, मैं एक स्टार हूँ। डिम्पल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती थी। फिल्म के लिए नीतू सिंह और डिम्पल ने दिया था ऑडिशन। नीतू सिंह और डिम्पल कपाड़िया दोनों ने ही बॉबी फिल्म का ऑडिशन दिया था। हालांकि राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को चुना। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार सीनियर फिल्म एनालिस्ट दिलीप कुमार ने बताया, नीतू सिंह की मां राजी अपनी बेटी को राज कपूर की फिल्म में मुख्य एक्ट्रेसेस के रूप में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन फिल्म निर्माता ने मना कर दिया था क्योंकि वह पहले से ही चाइल्ड एक्ट्रेसेस के रूप में कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी। हालांकि बाद में नीतू सिंह ने ऋषि कपूर से शादी कर ली और वह रियल लाइफ में ऋषि कपूर की हीरोइन बन गई। साल 1973 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी बॉबी। बता दें कि बॉबी साल 1973 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी।
लेकिन बाद में ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में तो हंगामा मचाया। कपूर ने बताया कि बॉबी एक ऐसी फिल्म थी जिसको बनाने के लिए उनके पास एक स्टूडियो गिरवी था। दरअसल राज कपूर ने भारी भरकम बजट में फिल्म बनाई थी, मेरा नाम जोकर बनाई थी। उनको फिल्म से काफ़ी उम्मीद थी। फिल्म रिलीज हुई तो चली ही नहीं, जिससे राज कपूर जबरदस्त घाटे में डूब गए थे, कई कर्जे हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए फिल्म बॉबी बनाई थी। डिम्पल कपाड़िया को अमिताभ बच्चन के संग एक फिल्म में काम करने का मौका मिला था। 80 के दशक की बात है। उस वक्त मनमोहन देसाई एक फिल्म बना रहे थे, मर्द। इस फिल्म के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली हीरोइन चाहिए थी जिसकी कद-काठी अच्छी हो। ऐसे में डिम्पल कपाड़िया का नाम उन्हें सूझा। फिल्म मेकर डिम्पल के पास पहुंचे और उन्होंने फिल्म के बारे में उन्हें बताया, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने अमिताभ बच्चन के संग काम करने के मौके को टर्न डाउन कर दिया। फिल्म फेयर के मुताबिक एक्ट्रेसेस ने बताया कि मनमोहन देसाई ने उन्हें अमिताभ बच्चन संग काम करने का मौका दिया था फिल्म मर्द में। उस वक्त डिम्पल ने मर्द फिल्म को छोड़ दिया। जितेंद्र की पाताल भैरवी साइन कर ली। बाद में डिम्पल ने अपने फैसले पर रिग्रेट किया था। डिम्पल कपाड़िया ने अमिताभ बच्चन की तारीफ करते हुए कहा था, उनके जैसा स्टाइल किसी के पास नहीं है। वह मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उनके साथ फिल्म में काम करने से मना कर दिया। मनमोहन देसाई की फिल्म सिर्फ एक स्टूपिड सॉन्ग के लिए रिफ्यूज़ कर दी थी। पाताल भैरवी में मेरा एक गाना था, मैं परेशान हो गई। वहाँ के लोग मुझसे क्या चाहते हैं, वहीं पैसों के लिए बंदरों की तरह उछलते रहे। डिम्पल कपाड़िया के बाद ये फिल्म अमृता सिंह को ऑफर हुई और अमृता सिंह ने यह मौका हाथ से नहीं गंवाया। उन्होंने फटाफट इस फिल्म को साइन कर लिया। बॉलीवुड में बहुत ही किस्से मशहूर हैं, जिसमें से एक किस्सा डिम्पल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन का भी रहा है। सब जानते हैं कि जब समय ऐसा आया था कि अमिताभ बच्चन दिवालिया होकर निकल गए थे और उनका बाल बाल कर्जे में डूब गया था। उस समय डिम्पल द्वारा किए गए काम से काफ़ी परेशान हो गए थे बिग बी। उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी डिम्पल कपाड़िया ने। इस इंडस्ट्री में रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की, लेकिन इतना पैसा कमाने वाले अमिताभ बच्चन एक समय पर कंगाल हो गए थे। किसी समय अमिताभ बच्चन ने वो दौर भी देखा जिसे कोई स्टार भूल नहीं सकता। ऐसा दौर था जब फैंस ने उन्हें क्या स्टार, सभी लोगों ने अमिताभ बच्चन को भला बुरा सुना रहे थे, जिसमें एक्ट्रेसेस डिम्पल कपाड़िया भी शामिल हो चुकी थी। दरअसल बात तब की है जब अमिताभ बच्चन कर्ज में डूब गए थे। उनका बाल बाल कर्जई में हो चुका था। घर पर पैसा लेने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ बच्चन अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया समेत कई लोगों का पैसा चुकाने के लिए असफल थे। डिम्पल उन पर दबाव बना रही थी, पैसों लेने के लिए फ़ोन कर रही थी और अपने सेक्रेटरी को उनके घर परेशान करने के लिए भेजती थी। अमिताभ बच्चन काफ़ी परेशान हो चुके थे। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी डिम्पल कपाड़िया की वजह से, क्योंकि वह कितनी भी रात को फ़ोन कर देती थी कि मेरा पैसा कब दोगे। एक्टर ने साल 2013 में इंटरव्यू में अपनी बात को रखते हुए कहा था, मेरी ज़िंदगी के बुरे वक्त में मैं भावुक हो गया था। एक एक्टर होते हुए मैं उस वक्त को कभी नहीं भूल सकता जब लोग मेरे दरवाजे पर आकर मुझे गालियाँ देते थे और धमकियाँ देते थे। वह मेरे 44 साल के करियर का सबसे बुरा दौर था। इन बातों को याद कर मेरी रूह काँप जाती है और मेरे आंसू छलक जाते हैं, लेकिन किस्मत में उनका साथ दिया। उन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी की और उन्हें कौन बनेगा करोड़पति के नाम से काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली। इस शो ने उन्हें फिर से ऊपर उठा दिया। अमिताभ बच्चन कर्जमुक्त भी हो गए, लेकिन वह कभी भी अपने बुरे वक्त को नहीं भूल सकेंगे। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा, डिम्पल ने उनके साथ जो किया वह कभी भी वह जीवन में नहीं भूल पाए। डिम्पल कपाड़िया ने इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म अजूबा में भी काम किया था। उस समय इन दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक हुआ करती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं जानते थे कि वह भविष्य में उनके साथ ऐसा भी कर सकती हैं। बॉलीवुड के मशहूर किस्सों में ये किस्सा भी शामिल रहा है। बॉलीवुड की लड़ाई झगड़े हों या फिर प्रेम कहानियां हों, अक्सर ही लाइमलाइट में छाई रहती हैं। ऐसा ही किस्सा इन दोनों की